सुंदर वन की दोपहर में रानो चिड़िया नदी के किनारे सूखी टहनियाँ चुन रही थी। तभी उसने देखा कि पानी के किनारे रेत पर बूढ़ा कछुआ दर्द से कराह रहा था। अरे दादा, राम राम, क्या हुआ आपको? आप इस चिलचिलाती धूप में रेत पर ऐसे क्यों तड़प रहे हैं? रानो बेटी, क्या बताऊं, नदी के उस पार जाते समय एक नुकीला पत्थर मेरी पीठ के कवच में धंस गया। मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ, बहुत तेज दर्द है। दादा, आप बिल्कुल मत घबराइए, मैं अभी इस पत्थर को निकालती हूँ, जरा हिम्मत रखिए। रानो ने अपनी मजबूत चोंच से कछुए की पीठ में फंसे उस नुकीले पत्थर को धीरे धीरे करके बाहर खींच निकाला और नदी का ठंडा पानी उसकी पीठ पर डाला। रानो बेटी, तुमने आज बूढ़े की जान बचा ली, वरना धूप में मैं यही दम तोड़ देता। तुम्हारी इस सेवा से मैं बहुत खुश हूँ। ये लो, मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। बूढ़े कछुए ने नदी की गहराई से निकालकर रानो को एक पुरानी चमकीली थैली दी, जो सफेद और चमकीले मोतियों से भरी हुई थी। अरे दादा, ये तो असली और बेहद कीमती मोती हैं। मैं इतने कीमती मोतियों का क्या करूँगी? हमारे जंगल में तो ये किसी काम के नहीं हैं। बेटी, ये नदी के जादुई मोती हैं, जो कभी अपनी चमक नहीं खोते। इनसे जो चाहे बनाओ, ये हमेशा ठंडे और चमकदार रहते हैं। ले जाओ इन्हें। रानो वो मोती लेकर अपने घोंसले में आती है। इस बार टुन्नू चिड़ा और रानो ने सूखी लकड़ी के बजाय उन चमकीले मोतियों को मिट्टी और गोंद के साथ जोड़कर एक अनोखा पर्ल हाउस बनाना शुरू किया। रानो, सच में तुम्हारी अकल का कोई जवाब नहीं। जब धूप इन मोतियों पर पड़ती है तो हमारा घर 7 रंगों में चमक उठता है। हाँ अजी, और रात के अंधेरे में हमें किसी दिए की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये मोती खुद ही पूरे घर में चांदनी जैसी रोशनी बिखेरेंगे। हमारे बच्चे इस पर्ल हाउस में रानी राजा की तरह रहेंगे। रानो चिड़िया का ये पर्ल हाउस दूर से ही किसी महल की तरह चमक रहा था। रास्ते से गुजर रही गोरी कौवी और उसकी बहन सुंदरी की नजर जैसे ही इस घर पर पड़ी, उनके सीने पर सांप लौट गया। सुंदरी, जरा अपनी आंखें फाड़ कर देख, उस भिखारन चिड़िया के तेवर तो देख। हम जमींदार होकर भी सूखी लकड़ी की हवेली में रहते हैं और वो नदी के मोतियों के महल में रह रही है। दीदी, मैंने सुना है कि नदी के उस बूढ़े कछुए ने रानो को खजाना दिया है। ये कोई मामूली मोती नहीं है। इन्हें शहर में बेचे तो करोड़ों रुपए मिलेंगे। अच्छा, तो वो बूढ़ा कछुआ खजाना बांट रहा है। कालू जी, ओ कालू जी, जरा इधर आओ। क्या हुआ गोरी? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? तुम अभी के अभी नदी पर जाओ, उस बूढ़े कछुए को पकड़ो और उससे कहो कि जितना खजाना उसने रानो को दिया है उससे दुगना हमें दे, वरना हम उसे इस जंगल से बाहर निकाल देंगे। कालू कौआ गोरी के दबाव में नदी के किनारे गया और बूढ़े कछुए को डराने लगा। तभी नदी के गहरे पानी से एक खूंखार मगरमच्छ बाहर निकला। ओए बुढ़े, चुपचाप वो मोतियों की थैली मेरे हवाले कर दे, वरना अच्छा नहीं होगा। कालू, मोती लालच से नहीं, सेवा से मिलते हैं। रानो ने निस्वार्थ भाव से मेरी मदद की थी। तुम्हारे जैसी बुरी नीयत वालों के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। कौन है रे जो मेरी नदी के किनारे शोर मचा रहा है? कालू, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे इलाके में आकर दादा को डरा रहा है। अरे मगरमच्छ भाई, राम राम। मैं तो बस वो रानो चिड़िया के पर्ल हाउस वाले मोतियों के बारे में पूछ रहा था। क्या मोतियों का घर? रानो ने नदी के मोतियों से घर बनाया है? ओए कालू, अपनी बीवी गोरी को बुला कर ला। मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा लालच का खेल आया है। शाम के वक्त मगरमच्छ नदी के किनारे गोरी कौवी और सुंदरी से गुपचुप बात कर रहा था। वो रानो के मोतियों को हड़पना चाहता था। देखो गोरी, वो मोती मेरी नदी के हैं। रानो का वो पर्ल हाउस असल में मेरा है। तुम एक काम करो, आज रात रानो और उसके परिवार को झांसा देकर नदी के किनारे दावत पर बुलाओ। दावत पर? पर उससे क्या होगा मगरमच्छ भाई? जैसे ही वो सब यहाँ आएंगे, मैं उन्हें पानी में खींच लूंगा। पीछे से तुम और कालू मिलकर उस पर्ल हाउस के सारे मोती उखाड़ लेना और आधे मोती मुझे दे देना।
तुम पूरे जंगल में सबसे अमीर हो जाओगी। वाह दीदी, प्लान तो बहुत पक्का है। रानो का पर्ल हाउस भी खत्म हो जाएगा और सारे मोती हमारी तिजोरी में आ जाएंगे। ठीक है, मैं अभी जाकर रानो को मीठी मीठी बातों में फंसाकर दावत का न्योता देती हूँ। गोरी कौवी चेहरे पर छूटी मुस्कान लेकर रानो के चमचमाते पर्ल हाउस पर पहुंची। वहाँ मोतियों की ठंडी छांव में बच्चे खेल रहे थे। अरे रानो बहन, राम राम। सचमुच तुम्हारा ये पर्ल हाउस तो पूरे जंगल की शान है। मैं तो अपनी पुरानी बातें भूलकर तुम्हें बधाई देने आई हूँ। गोरी बहन, राम राम। आओ बैठो। आज अचानक इतना प्यार कैसे उमड़ रहा है? रानो बहन, मैंने सोचा कि हमारे बीच जो भी मनमुटाव था उसे खत्म करें। इसलिए आज रात मैंने नदी के किनारे तुम सब के लिए एक शानदार दावत रखी है। तुम, टुन्नू भाई और बच्चों को जरूर आना है, मना मत करना। अरे वाह गोरी भाभी, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम जरूर आएंगे। अजी, इतनी जल्दी खुश मत होइए। गोरी कौवी तभी बिना मतलब के किसी को दावत नहीं देती। जरूर कोई न कोई चाल है, हमें संभल कर रहना होगा। रात के वक्त रानो का परिवार नदी के किनारे पहुंचा, जहां चारों तरफ सन्नाटा था। गोरी और कालू वहां पहले से खड़े थे और पानी के अंदर मगरमच्छ घात लगाए बैठा था। गोरी भाभी, यहाँ तो दावत का कोई सामान नहीं दिख रहा, अंधेरा भी बहुत है। अरे टुन्नू भाई, जरा नदी के पानी के पास आकर देखो, सारा खाना वहीं किनारे पर रखा है। जैसे ही टुन्नू और बच्चे पानी के करीब गए, खूंखार मगरमच्छ ने एक जोरदार छलांग लगाई और टुन्नू का पैर अपने जबड़े में दबोच लिया। बचाओ रानो, बचाओ, इस मगरमच्छ ने मेरा पैर पकड़ लिया है, ये मुझे पानी के अंदर खींच रहा है। नहीं, छोड़ दो मेरे सुहाग को। गोरी बहन, कालू भाई, मदद करो, जरा लाठी उठाओ। रानो चिड़िया, अब रोती रह, वहाँ मगरमच्छ तेरे पति को खाएगा और यहाँ पीछे से हम तेरे पर्ल हाउस के सारे मोती उखाड़ कर अमीर बन जाएंगे। अलविदा चिड़िया। गोरी और कालू वहाँ से रानो के घर की तरफ भागे। रानो को अकेला देख और चीख सुनकर पास की झाड़ियों से बबली कबूतरी और हरियाली तोती जलती हुई लकड़ियाँ लेकर दौड़ पड़ी। ओए दुष्ट मगरमच्छ, छोड़ टुन्नू भाई को, अगर पीछे नहीं हटा तो तेरी आंखें इसी आग से जला दूंगी। हाँ, एक गरीब के सुहाग पर हमला करता है, हिम्मत है तो हमसे मुकाबला कर। आग और औरतों का उग्र रूप देखकर मगरमच्छ घबरा गया। जलती लकड़ी की तपिश से उसकी खाल जलने लगी और उसने दर्द के मारे टुन्नू का पैर छोड़ दिया और गहरे पानी में भाग गया। बबली बहन, हरियाली भाभी, तुम दोनों भगवान बनकर आई, पर वो नीच गोरी और कालू हमारे पर्ल हाउस को तोड़ने गए हैं, हमारे मोतियों को चुराने गए हैं। तुम टुन्नू भाई को संभालो रानो बहन, हम अभी उस चोर कौवी को सबक सिखा कर आते हैं। उधर गोरी कौवी और कालू रानो के घर की दीवार से मोतियों को हथौड़े से उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी रानो, बबली और गांव की महिलाएं वहां पहुंच गईं। जल्दी कर कालू, ये मोती बहुत पक्के चिपके हैं, टूट ही नहीं रहे। रुक जाओ चोरों, अपनी गंदी कुल्हाड़ी और हथौड़ा नीचे फेंक दो, वरना आज मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। गोरी, भागो यहाँ से, मगरमच्छ का प्लान फेल हो गया, ये औरतें हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। कहाँ भाग रही हो गोरी रानी? दूसरों के सुहाग को मौत के मुंह में धकेलकर तुम मोतियों का महल बनाना चाहती थी, शर्म नहीं आई तुम्हें? शोर सुनकर उल्लू बाबा भी वहां पहुंच गए। गोरी और कालू जमीन पर गिरकर माफी मांगने लगे। कालू, गोरी, तुम दोनों ने लालच में आकर न सिर्फ चोरी की बल्कि एक बेगुनाह की जान लेने की साजिश रची। इस जंगल के कानून के मुताबिक तुम दोनों को हमेशा के लिए इस जंगल से तरी पार किया जाता है। नहीं बाबा, ऐसा मत कीजिए, इस ठंड में हम कहाँ जाएंगे? रानो बहन, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधी हो गई थी। गोरी बहन, मैंने तुम्हें हमेशा माफ किया, पर आज तुमने मेरे सुहाग और बच्चों की जान दांव पर लगाई। कानून तुम्हें सजा जरूर देगा, ताकि आगे से कोई किसी गरीब के आशियाने पर नजर न डाले। कालू और गोरी को सजा मिली और उन्हें जंगल से बाहर निकाल दिया गया। रानो का पर्ल हाउस सुरक्षित था और रात के अंधेरे में चांद की तरह चमक रहा था। रानो, आज तुम्हारे स्वाभिमान और हमारी सहेलियों की एकता ने हमें बचा लिया। ये पर्ल हाउस सिर्फ मोतियों का नहीं, हमारी हिम्मत का घर है।
हाँ अजी, जब तक हमारे पास ईमानदारी की कमाई है और हमारी सहेलियों का साथ है, कोई भी मगरमच्छ या गोरी हमारा आशियाने हमसे नहीं छीन सकती। हमारा पर्ल हाउस सबसे सुंदर है, हमारी मम्मा सबसे प्यारी है। उस दिन के बाद से पूरे सुंदरवन में रानों के पर्ल हाउस की चमक और महिलाओं के साहस की गाथा हर पक्षी बड़े चाव से सुनाने लगा। चिड़िया का बेटा घर में अकेला था। वो बॉल से घर में खेल रहा था जब चुपके से कालू कौवा चिड़िया के घर में घुस आता है और पीछे से आकर चिड़िया के बेटे के ऊपर एक कपड़ा गिरा देता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। कुकू शोर मचाता है मगर कालू कौवा उसे किडनैप करके वहाँ से भाग जाता है। शाम हो जाती है। चिड़िया जैसे ही अपने घर आती है, अपने बेटे को ना देखकर चिड़िया जोर जोर से रोने लग जाती है। कुकू कुकू बेटा, कहाँ हो आप? जब चिड़िया का बच्चा आवाज नहीं देता तो चिड़िया घबराई हुई अपने घर से निकलती है। यहाँ आओ यहाँ। मैं नहीं बोलती तुमसे, सबके सामने मेरी बेइज्जती हुई है। मैंने सब कर लिया है, तुम चिंता ना करो। मैंने भी आज चिड़िया के बेटे को किडनैप कर लिया है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो कालू जी? हाँ, मैं उसे पुराने पेड़ से बांध आया हूँ। जब तक चिड़िया हमें अपना हार नहीं देगी, हम भी चिड़िया के बेटे को नहीं छोड़ेंगे। कालू, मेरे सुंदर पति, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, मुझे तो आज मालूम हुआ। अब तो चिड़िया रोएगी भी और अपना हार भी मुझे देगी। कबूतर भैया, मेरा कुकू घर में नहीं है क्या? वो आपके घर में तो नहीं आया? नहीं चिड़िया बहन, मेरा बेटा तो घर में है मगर कुकू यहाँ नहीं आया। रोती हुई चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रात हो जाती है। चिड़िया अपने बेटे को ढूंढ रही थी। चिड़िया अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते कौवों के घर आती है। गौरी बहन, मेरा बेटा कहीं खो गया है। ये सुनकर गौरी रोने का नाटक करती है। हाय मेरी चिड़िया बहन, आपका बेटा कहाँ चला गया? एक ही तो था मेरी चिड़िया बहन का बेटा। मैं तो उसे घर में ही छोड़कर चीलू की शादी पर गई थी। चिड़िया तुम शांत हो जाओ और अपने घर जाओ। मेरे जाने वाला एक उल्लू तांत्रिक है, मैं कल उसके पास जाऊंगी और उससे पूछूंगी कि हमारा कुकू कहाँ है। गौरी बहन, क्या उस उल्लू तांत्रिक को मालूम होगा कि मेरा बेटा कहाँ है? उसे सब मालूम होता है। चिड़िया अपने घर चली जाती है। रात गुजर जाती है। गौरी, तुम जल्दी से चिड़िया के पास जाओ और उससे उसका हार लो और मैं चिड़िया के बेटे के पास जाता हूँ। अब तो चिड़िया खुद ही अपना हार देगी मुझे। फिर गौरी कौवी चिड़िया के घर चली जाती है। गौरी बहन, मैं चलती हूँ आपके साथ उस उल्लू तांत्रिक के पास। नहीं चिड़िया बहन, वो उल्लू तांत्रिक गुस्सा कर जाएंगे। मैं तो सीधे ही जा रही थी, रास्ते में मुझे भूख लग गई, सोचा तुम्हारे घर से नाश्ता ही करती जाऊं। आप बैठें गौरी बहन, मैं अभी आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। चाय और बिस्किट ही पसंद है मुझे तो नाश्ते में। फिर चिड़िया गौरी के लिए नाश्ता लाती है। गौरी मजे मजे से नाश्ता करती है। चिड़िया, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। वो क्या गौरी बहन? चिड़िया, वो उल्लू तांत्रिक ये तो बता देगा कि तुम्हारा बेटा इस वक्त कहाँ है, मगर बदले में वो कुछ लेगा। कुछ लेगा? वो क्या लेगा गौरी बहन? मैं सब देने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे मेरा बेटा मिल जाए। कोई कीमती चीज, जैसे ये मटका, जैसे ये घोंसला। मगर ये तो कीमती नहीं है, मेरा ये हार बहुत कीमती है। आप मेरा ये हार ही ले जाएं, बस किसी तरह मुझे मेरा बेटा मिल जाए। हार देखकर उल्लू तांत्रिक खुश हो जाएगा। चिड़िया अपना हार गौरी को दे देती है।